इतिहास गवाह है कि जब जब भारतीय भूमि पर अत्याचार के काले बादल छाए, तब तब इसी मिट्टी ने ऐसे वीरों को जन्म दिया जिन्होंने शून्य से उठकर साम्राज्यों का निर्माण किया। ये कहानी है गुजरात के एक ऐसे ही प्रतापी शासक की जिसका जन्म महलों में नहीं बल्कि घने जंगलों की ओट में हुआ, जिसने तलवार की धार पर अपने खोए हुए राज्य को वापस जीता और एक ऐसे नगर की नींव रखी जो सदियों तक कला, व्यापार और संस्कृति का केंद्र बना रहा। चावड़ा वंश के शिरोमणि वीर वनराज चावड़ा। ईस्वी सन 746 के आसपास का वो दौर जब पंचासर का वैभव बिखर चुका था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक जैन भिक्षु शील गुणसूरी उस घने जंगल से गुजर रहे थे। उनकी नजर एक अद्भुत बालक पर पड़ी। दोपहर ढल रही थी, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, उस वृक्ष की छाया उस बालक के ऊपर से टस से मस नहीं हो रही थी। भिक्षु ने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं बल्कि आने वाले समय का वनराज है, जंगल का वो राजा जो एक दिन पूरे गुजरात पर राज करेगा। इस कहानी की शुरुआत होती है पंचासर के राजा और वनराज के पिता राजा जयशेखर की शहादत से। जब कन्नौज के शासक भूवड़ ने पंचासर पर कपट और भारी सेना के साथ आक्रमण किया, तो राजा जयशेखर ने घुटने टेकने के बजाय रणभूमि में वीरगति को चुना। लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपनी गर्भवती रानी रूपसुंदरी को अपने सबसे भरोसेमंद योद्धा और साले सुरपाल के साथ सुरक्षित जंगल में भेज दिया। महारानी रूपसुंदरी ने महलों के आराम को छोड़कर जंगलों की खाक छानी और वहीं जन्मा उनका बेटा वनराज। वनराज के मामा सुरपाल, जो कभी पंचासर के सेनापति थे, अब राजा भूवड़ से बदला लेने के लिए जंगलों में एक बागी का जीवन जी रहे थे। सुरपाल ने वनराज को केवल पाला ही नहीं बल्कि उसे अस्त्र शस्त्र, घुड़सवारी और छापामार युद्ध में ऐसा निपुण बनाया कि वनराज अकेले ही पूरी सेना पर भारी पड़ने लगा। वनराज चावड़ा का पूरा जीवन ही एक महासंग्राम था। बचपन खत्म होते ही उनकी तलवार कन्नौज के राजा भूवड़ के गवर्नरों और सैनिकों पर काल बनकर टूटने लगी। वनराज ने कोई आम सेना नहीं बनाई थी, बल्कि उन्होंने जंगलों के भीलों, आदिवासियों और वफादार राजपूत योद्धाओं को मिलाकर एक ऐसी अचूक छापामार टुकड़ी